कृष्ण कहते हैं, मां की छाव जीवन की सबसे सुरक्षित और सुकून भरी जगह होती है। भाई जीवन का सबसे सच्चा सहायक है और बहन से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं। यह रिश्ते हमारे जीवन की असली ताकत है जो हर कठिनाई में हमारा साथ निभाते हैं। सफेद रंग को वफा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि केवल रंगों में वफा नहीं होती। यह तो इंसान के कर्म और स्वभाव से झलकती है। जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे उसकी राह पर जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। सबसे पहले खुद को समय दो, क्योंकि आपकी पहली और सबसे बड़ी जरूरत आप खुद हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बार बार खुद को याद दिलाओ कि आप कितना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हो। केवल समय नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बना है। जब तक आप अपना वक्त ठीक से नहीं उपयोग करते, तब तक सफलता दूर रहती है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हमें इसे आसान बनाना पड़ता है। कभी हमें कुछ चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है और कभी हमें अंदाज से काम करना पड़ता है। जलने वाले लोग हमेशा होते हैं, लेकिन उनकी जलन में कोई ताकत नहीं होती। भगवत गीता में यही कहा गया है कि जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसी के साथ उसका समाधान भी आता है। इसी तरह जीवन के संघर्षों में भी अपने हल की दिशा मिलती है। प्रेम ही सच्ची पूजा है। भगवान ने हमें जीवन दिया, लेकिन हम अक्सर इस जीवन को समझने और प्रेम की राह पर चलने में कंजूसी कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे दिल की धड़कन केवल उनके नाम से जुड़ी रहती है और हमारे ख्वाब, हमारी हर इच्छा उनके दर्शन के लिए होती है। आओ एक साथ आकर हम फिर से अपने विश्वास और प्रेम में एकता ढूंढ। भगवान की अदालत में कोई भी पक्ष नहीं ले सकता। जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कर्म का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे कर्म हमें निर्धारित करते हैं और वही हमें हमारी राह दिखाते हैं। दुनिया चाहे जितनी भटके, पर अगर हमारी नीयत सही है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। आपका धैर्य और त्याग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान शौक के बजाय सब्र करना सीख जाता है, वह जीवन की आधी जंग पहले ही जीत चुका होता है। देर लग सकती है, लेकिन जब समझ आता है तो सच सामने आ जाता है। कभी देर से ही सही, लेकिन हमें यह समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। यही जीवन का एकमात्र सच है। सही समय पर सही निर्णय लेना। हर दिन की समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिनकी सोच बड़ी है वही इन समस्याओं को पार कर पाते हैं। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ पाने को, लेकिन असली प्यार तो निभाने में है, बिना किसी उद्देश्य के कोई कभी नहीं। रोता और जब दर्द गहरा हो तो आंसू खुद बखुदा संगीत 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 समझता है। वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है कि असली ज्ञान क्या है। इस संसार में सबकी उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती और लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं। जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को भी पूरी तरह संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए सबसे जरूरी है कि आप दूसरों की उम्मीदों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दें। गुस्सा अकेला आता है, मगर उसे शांत करने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इसलिए जितना हो सके खुद को शांत रखें और बेहतर निर्णय लें। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना नहीं पड़ता। जब तक हमें सच्चे दोस्तों की तलाश करनी होती है, तब तक बहुत कुछ खो चुका होते हैं। अच्छी नीयत हमेशा आपको उठाती है, जबकि गंदी नीयत सिर्फ आपको गिराने का काम करती है। हर मंजिल का एक रास्ता जरूर होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। कभी कभी हम रास्ता ढूंढते रहते हैं, लेकिन दरवाजे खटखटाना छोड़ देते हैं। जब हम अपने रास्ते पर बढ़ते रहते हैं तो रास्ते खुद संगीत संगीत बखुदा होने पर यह जिंदगी का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा ये सभी इसलिए होते हैं ताकि हम खुद को और दूसरों को धोखा दे सकें। जिंदगी को जीने के लिए सच्चे इरादों की जरूरत होती है और इसके लिए हमें कभी ना कभी दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। किसी गलती को बार बार दोहराना मर्जी बन जाती है। यह कोई सामान्य गलती नहीं होती, बल्कि यह आपकी इच्छा का परिणाम होता है। अच्छे लोग वे होते हैं जो अपने बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। कभी किसी को गलत समझने से पहले खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर आपको पहचानना छोड़ देते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। झूठ अगर धीरे धीरे कहोगे तो लोग उसे मान लेंगे, लेकिन सच बोलने के बाद भी लोग उसे मानने से इनकार कर सकते हैं। सत्य को हमेशा मजबूती से कहना चाहिए, क्योंकि यही असलियत है।
कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना जरूरी होता है ताकि हम खुद से बातें कर सकें और समझ सकें कि हमारे भीतर क्या बदलने की जरूरत है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो भगवान भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करें। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से, और जल्दबाजी करने वाला अपने लक्ष्यों से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जो लोग आते हैं उनका भरोसा क्यों किया जाए? मूर्ख से बहस करना कभी ठीक नहीं, क्योंकि यह खुद को ही कमजोर साबित करना होता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब सब कुछ गड़बड़ हो तो समझो आपने सच्ची ताकत पा ली है, क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाई आती है उतनी ही ताकत भी मिलती है। पर श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, और यह उस समय को समझने का मौका देती है जब हम अपनी सबसे बड़ी तकलीफों को पार करते हैं। यह कहना हमेशा आसान होता है, परंतु सच्चाई यही है कि अगर हम किसी इंसान के साथ रिश्ता बनाते हैं तो उसकी फितरत को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जब कोई हमें पसंद करता है तो हम उनकी नजरों में बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन जब वे हमें नापसंद करने लगते हैं तो अपनी कीमत को हमें समझना पड़ता है। शक का इलाज कभी नहीं होता, और वही लोग अक्सर हमारे सबसे करीब होते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। ये बात पूरी सच्चाई के साथ कहना है कि जो लोग बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ते वही असल रिश्ते होते हैं। चरित्र को केवल समय ही साबित कर सकता है, और यही वास्तविक सच्चाई होती है। मौन सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि शब्द कभी कभी इतना घातक हो सकते हैं कि एक बार कहे गए शब्द कभी वापस नहीं आते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें निस्वार्थ भाव से कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब हम किसी पर पूरा भरोसा करते हैं और वह हमें धोखा दे जाते हैं तो हमारी आत्मा पर जो चोट लगती है वह किसी अन्य तरीके से नहीं मिल सकती। हालांकि वही लोग हमें जीवन के सबसे बड़े पाठ पढ़ाते हैं, और यही सच्चा ज्ञान है। जिंदगी की सबसे कड़ी सच्चाई यही है कि हमें किसी इंसान का आदत नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने खुद के स्वार्थ के लिए जीता है। जब हम दूसरों के भरोसे में जीते हैं तो वही भरोसा हमें कभी भी टूटने का एहसास करा सकता है, मगर जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तब किसी और का विश्वास हमें कम नहीं करता। इस संसार में हर कोई अपना रास्ता ढूंढता है, लेकिन किसी भी सफर में सबसे बड़ा साथी खुद का विश्वास होना चाहिए। इंसान को हर मोड़ पर यह तय करना पड़ता है कि वह खुद को और दूसरों को किस नजर से देखे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो सबसे पहले आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होता है। सच्ची सफलता कभी आसान नहीं होती। सफलता वही है जो मेहनत से हासिल की जाए। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तभी हम असली सफलता के रास्ते पर चल पाते हैं। लेकिन जब हम खुद को एक सच्चे इंसान के रूप में पेश करते हैं तो कोई भी हमें आसानी से गिरा नहीं सकता। रिश्तों में बहुत सी बातें छिपी होती हैं, और कभी कभी वह गहरी समझ और धैर्य से ही खोली जा सकती हैं। समझदार इंसान वही होता है जो खुद पर विश्वास रखता है और हर परिस्थिति में अपनी राह पर चलता है। अंत में हमेशा अपने स्वभाव पर ध्यान दो और अपने आत्मसम्मान को कभी भी नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है और यह तुम्हें हर स्थिति में रास्ता दिखाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कभी भी अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता। जीवन की असली जंग ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। यही वह राज्य है जो हमें हर मुश्किल में सिखाता है। जब हालात कठिन हो तो खुद को संभालने का हुनर तुम्हें जितना है, जब तुम्हारा हंसना मुश्किलों के सामने खड़ा हो तो समझ लेना उन मुश्किलों को भी हार माननी पड़ेगी। हमेशा यह याद रखो कि छोटे छोटे कदम भी बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। इस दुनिया में दौड़ में भागने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी ठहर कर और सोच समझ कर उठाए गए छोटे कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। खुद को हर स्थिति में संभालने का साहस रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जब आप खुद को बदलने का फैसला करते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। उस वक्त खुद को कोई रोक नहीं सकता। ये जिंदगी वही है जो मुश्किलों में अपना रास्ता ढूंढने वालों के लिए आसान हो जाती है। जो लोग हमारी कदर नहीं करते उनके लिए अपनी भावनाओं का बर्बाद होना बेवकूफी है। जो हमें नहीं समझते उनकी अनदेखी करना ही बेहतर होता है। इंसान का असली ताकत उसके खुद पर विश्वास और संघर्ष में है। यह संघर्ष हमें कभी भी हारने नहीं देता। लोगों का क्या जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं। हमें तो खुद पर विश्वास और समय के साथ सही दिशा में काम करना चाहिए।
समय का चक्र उस पर भी असर करता है जो हमारी असलियत को नहीं समझते। इसलिए हमें खुद को समय के साथ ढालक ही सही दिशा में चलना होता है। जो लोग हमारे साथ होते हैं वे असल में हमें सबसे ज्यादा समझते हैं, और जो नहीं होते वे तो कभी नहीं समझ सकते। दूसरों की उम्मीदों पर जीने से ज्यादा जरूरी है खुद की उम्मीदों पर जीना। यही है जीवन का सही तरीका। श्री कृष्ण कहते हैं समय के साथ घाव भर जाते हैं, लेकिन उन हादसों का शोर उम्र भर हमें घेर लेता है। मैंने जिंदगी से यह सबक लिया है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां इसे समझने वाला खुला दिमाग हो। बातें तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन मुझे वह इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। असल में सफलता पा लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे संभाल कर रखना और उसकी कीमत को जानना असल सफलता है। भरोसा सच्चाई से शुरू होता है, और फिर वह इंसान हमें सिखाता है कि खुद पर विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दिल से समझे, क्योंकि सच्ची समझ और अपनापन तभी आता है जब हम दूसरों की खामोशी और दर्द को महसूस करते हैं। दुनिया क्या सोचती है इस पर ध्यान ना दो, अच्छा करो, क्योंकि असली सम्मान सिर्फ उसी से मिलता है जो दिल से सच्चा है। कभी कभी भी यह भी समझ आता है कि हम अपने रिश्तों में कितना ज्यादा समर्पित होते हैं, पर वह लोग जो हमारी परवाह करते हैं वही हमारी चुप्पी को समझते हैं। यही सच्चे रिश्ते होते हैं। अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो दिल से करो, क्योंकि इश्क की गली में चर्चे जरूर होंगे, लेकिन उस सफर को निभाने का अर्थ कुछ और ही होता है। अपनी हार तब होती है जब हम खुद को नहीं पहचान पाते। दूसरों की नजरें और उनकी राय महत्वपूर्ण नहीं होती। जब तक आप खुद अपने अंदर सच्चाई और विश्वास ना रखें, खामोशी सबसे बेहतर होती है, क्योंकि शब्द कभी कभी हमारी भावना को गहरे तरीके से नहीं पहुंचा पाते। जब तक हम अपने भीतर का दर्द महसूस नहीं करते, तब तक हम दूसरों के दर्द को समझने में सक्षम नहीं होते। जिंदगी की सच्चाई यह है कि यह हमेशा किसी से उम्मीद करने के बजाय खुद को समझने और बदलने के बारे में है। किसी के बिना भी हम खड़े रह सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जो रिश्ते हमें खत्म करने को मजबूर करते हैं, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। सबसे बड़ी ताकत खुद से प्यार करने में छिपी है, क्योंकि यह हमें अपनों के साथ सच्चे और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह आवाज जो हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है, उसे सुनिए। कभी कभी कुछ खोना ही हमें सिखाता है कि असल में हमारे पास क्या था। जिंदगी हमें हमेशा वह सिखाती है जो किताबों में नहीं मिलता। हर इंसान के भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे बाकी से अलग बनाता है। उसे पहचानना और निखार ही असली जिंदगी जीने का उद्देश्य है। रास्ते चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुद को बेहतर बनाते हैं। सच की राह पर चलने का साहस और उसे सुधारने की नीयत रखने वाला इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छा और साफ दिल चाहिए। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देखिए कि हम खुद कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। हम अपनी कमियों को देख पाते हैं, लेकिन दूसरों की अच्छाइयों को नजरअंदाज करना सही नहीं होता। हमें कभी इतना कड़वा नहीं बनना चाहिए कि कोई पास आने की हिम्मत ना कर सके, और ना ही इतना मीठा कि कोई हमारी कीमत ना समझ सके। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग वादे करके भी साथ नहीं देते, उन्हें समझने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। जो लोग किसी की मदद के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं, वे ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। किसी के साथ रहने से पहले यह देखो कि वह किसी के लिए कितना कर सकता है। कभी हमें जहर भी चाहिए होता है, क्योंकि उसका असर ही हमें जीने की हिम्मत देता है। किसी के सच्चे साथ की कदर तब होती है जब वह हमें पूरी तरह से छोड़कर चला जाता है। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो वह हमें कभी चोट पहुंचा सकता है। इस सब से सीखो और अपनी दरिया दिली को कायम रखो। किसी से प्रेम करना और उस प्रेम में अपनी पूरी भावनाओं को समर्पित करना, यह भी एक अजीब तरह की हिम्मत है, क्योंकि कभी कभी दिल की गहराइयों से महसूस किए गए जख्म बहुत गहरे होते हैं, जिनका कोई इलाज नहीं होता। कुछ लोग हमें तब याद करते हैं जब हम उन्हें सबसे ज्यादा चाहने लगते हैं, पर वह लोग जो हमें छोड़ देते हैं, उनके बिना भी हम चल सकते हैं।
दुख तब होता है जब उस व्यक्ति को आपकी अहमियत समझ में आती है, लेकिन उस वक्त आप शायद उसे छोड़ चुके होते हो। जिंदगी उस इंसान को सबसे ज्यादा इम्तिहान देती है जो दिल से सच्चा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी यह मत सोचो कि मेहनत व्यर्थ जा रही है। एक दिन वही मेहनत आपको सफलता के रूप में खूबसूरत तरीके से मिलकर रहेगी। अगर जिंदगी में कुछ छोड़ने जैसा है तो वह है दूसरों से उम्मीदें छोड़ देना। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ लिए जाओगे, और बोल में अपनी मर्यादा मत खोना। गालियां देना तो कायरों का काम है। जीवन में अपनी अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ, वरना कोई तुम्हें खैरियत भी नहीं पूछेगा। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। ये वक्त ही है जिसने हमें सिखाया है कि जीवन में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं बोलने के लिए। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, पर जिंदगी के लिए जरूरी है हर किसी से इंसानियत और अच्छे रिश्तों का होना। काश सब लोग उतने ही अच्छे हो जाएं जितने अच्छे वह स्टेटस डालते हैं। जो शिक्षा हमें इंसानियत नहीं सिखाती, वह कोई काम की शिक्षा नहीं है। छलकने का तो कोई मतलब नहीं। यह सब जिंदगी के अनुभव हैं जो हमें सच्चाई से सुकून दिलाते हैं। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए, पर फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। अब घर ना जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में अब भी वह तहजीब बाकी है जो हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन हाँ, हम अपनी आदतें बदल सकते हैं, और वही आदतें हमारी जिंदगी को बदल देती हैं। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, क्योंकि बुराई खुद ब खुदा करने से बुराई भी खत्म हो जाती है। किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वही असली ज्ञानी होता है। ये वही मोड़ होता है जहां हम पहचान सकते हैं कि कौन सच में हमें चाहता है। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे रास्ता दो। अगर तुम उसे रोकने का प्रयास करते हो तो वह कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई भी किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अब और कितना वक्त लगेगा अपनों के लिए। हम हमेशा समय देने के बावजूद कभी समझे नहीं जाते। यह वही वक्त होता है जब हमें एहसास होता है कि जो हमें सच्चा प्यार करता है वही हमारी तकलीफों को भी समझता है। हम याद उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते, और याद हम उनसे आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी में हमें अहंकार की भी जरूरत होती है, खासकर जब बात हमारी अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जिंदा छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं। लोग कहते हैं कि अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मैं मानता हूं कि अकेलापन ही हमें जिंदगी का असली अर्थ सिखाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर पूरी बाजी पलट देती है। रिश्ते कमजोर नहीं होते। अगर एक खामोश है तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए। किसी से इतना प्यार करो कि जब भी उसे तकलीफ हो तो उसकी सबसे पहली याद तुम ही बनो। चिंता, कर्ज और प्रेम किसी से किया नहीं जा सकता अगर उसकी कीमत समझी ना जाए। जीवन में कई बार हमें ऐसा एहसास होता है कि जिंदगी में बहुत कुछ खोने के बाद ही हमें असली खुशी का एहसास होता है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरे दिल से जीते हैं। एक लड़के ने अपनी पूरी मेहनत और चाहत से 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रेंज का सपना लिखा था, लेकिन समाज ने उसे और सपने को नकार दिया। यही तो है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। जो तुम सोचते हो वह हमेशा तुम्हारे आसपास नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जिन सपनों को छोड़ दिया जाता है वे कभी ना कभी हमारे जीवन में वापस आते हैं। वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं वे भूल जाते हैं कि माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। कभी देखा है जलते हुए रावण को जो यह पूछ रहा हो कि तुम में से राम है? कोई सच यही है कि कभी किसी की कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वही कमजोरी उनका बड़प्पन भी हो सकता है। मोहब्बत तब करो जब तुम उसे निभा सको, वरना मजबूरी से किसी को छोड़ देना प्यार नहीं, बेवफाई होती है। मुझे समझ आ गया है कि जब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया तो वह लोग जिनसे मैंने बहुत इज्जत दी थी मुझे उतना ही गिरा हुआ समझने लगे। लोग कहते हैं सच बोलने वाले को सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, क्योंकि उनका सच उनकी झूठी दुनिया को तोड़ता है। कभी किसी के लकीरों को गौर से देखा है? उनका भविष्य उन्हीं के हाथों में होता है, और जो अपनी सोच को बदलता है वही बादशाह बनता है।
घमंड मत करो, क्योंकि जीवन में तकदीर बदलती रहती है, जैसे शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। यही असलियत है कि समय इंसान को सफलता नहीं देता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। डर अब नहीं लगता क्योंकि मैंने जिंदगी को खोया है, और अब डर नहीं लगता, जिंदगी में जितना दर्द होता है उतनी ताकत भी मिलती है। और जो हमसे दिल से जुड़े होते हैं वही लोग सबसे ज्यादा कष्ट सहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियां कठिन हो तब सकारात्मकता और धैर्य की आवश्यक होती है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा आधार मजबूत होता है तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। जीवन में परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम पहले खुद को बदलने का संकल्प लें। जैसे एक छोटा सा पौधा जो पहले धीमे से बढ़ता है, अपनी कोशिश से समय के साथ बड़ा होता है, वैसे ही हम भी कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत से जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं कि तरक्की करो, लेकिन मैंने उनसे यह सवाल किया, क्या आप मेरी तरक्की को सहन कर पाएंगे? रिश्तों में सच्चाई यही है कि हम जितना भी अच्छा करते जाएं, लोग हमारी गलतियों को देखेंगे और हमारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। यही कारण है कि हमें कभी भी अपने आप को किसी और का आदी नहीं बनाना चाहिए। इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। वह जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भी भूल जाता है, लेकिन जब वह आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भी उसे नहीं दिखाई देती। वक्त आता है जब हम ठीक होने के बावजूद भी मुस्कुराना भूल जाते हैं, और कभी कभी मीठा बोलने के बजाय हम खुद को खामोश रखना पसंद करते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको वह कमी बताएं जो आपके पास कभी थी ही नहीं। कागज का कागज के साथ कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब कागज पर लिखा संदेश किसी को रुला देता है तो वह अपने भीतर छिपे सत्य को उजागर करता है। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं जैसे प्रेम पत्र, रिजल्ट या मेडिकल रिपोर्ट, उनका प्रभाव हमेशा गहरा होता है। जब बुरा वक्त आता है तो वह हमारे लिए सफलता का रास्ता तैयार करता है। ऐसे समय में हमें खुद को याद रखना चाहिए कि हम उनके लिए जीते हैं जो हमारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग आपको पहचानते हैं, बल्कि यह है कि वे आपको क्यों पहचानते हैं। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। दिल को बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि किसी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए केवल अच्छा होना ही जरूरी नहीं, बल्कि दिल में जगह बनाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दर्द हमें अपनी गलतियों की सजा नहीं, बल्कि हमारी अच्छाई की कीमत चुकाने के रूप में मिल। जब हम बहुत अच्छे होते हैं तब भी हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। यह जीवन का एक कटु सत्य है कि जब किस्मत और हालात दोनों ही हमारे पक्ष में नहीं होते तो उस समय हमें उन लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जिनकी कोई औकात नहीं होती। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। हम जितना कोशिश करेंगे, चाहे वह सफलता हो या अनुभव, हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्यार की शुरुआत तो आंखों से होती है, लेकिन विश्वास की कीमत भी आंखों से ही भी चुकानी पड़ती है। सच में वक्त वह गुरु है जो हमें सिखाता है कि लोग हमारे बिना भी जी सकते हैं, पर यह भी सिखाता है कि कभी कभी किसी से बहुत प्यार करने का दर्द हमें अकेला कर देता है। दर्द वही लोग समझ सकते हैं जो हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं, क्योंकि यह सिर्फ दिल से निभाए जाते हैं। इस संसार में सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन जब आपके पास अच्छा समय आता है तो आपको यह महसूस होता है कि हर खराब वक्त के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। हालात चाहे जैसे भी हो, हमें हमेशा इसे हंसी खुशी जीना चाहिए, क्योंकि चिंता करके हम कुछ भी बदल नहीं सकते। सच्चे प्यार का इम्तिहान भी बहुत मुश्किल होता है, खासकर तब जब हमें उस व्यक्ति से धोखा मिलता है जिसे हमने अपने दिल में जगह दी हो। अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आपको उस प्यार का सही मूल्य भी समझना होगा, क्योंकि उस प्यार की कीमत कभी कभी बहुत दर्दनाक होती है। रिश्तों में कभी हम अपने दिल से इतना कुछ देते हैं कि यह सोचने पर भी तकलीफ होती कि क्या हमने सही किया। जब कोई अपनी बुराई छुपाने के लिए आपको गलत समझता है तो वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करता है। लेकिन रिश्तों में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि विश्वास और समझदारी। बिना इन्हीं के रिश्ते टिक नहीं सकते। यह जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हमें अपनी कीमत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। खुद को टूटने से बचाने के लिए हमें अपने विश्वास और प्रेम को सबसे पहले खुद पर लागू करना चाहिए। यह सिखाता है कि बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे अंधेरे में ही चांद चमकता है,
वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक बेहतर समय हमें मिल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि कभी कभी आत्मसम्मान के लिए कुछ रिश्तों को छोड़ देना पड़ता है। घमंड नहीं, लेकिन कभी अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना जरूरी होता है। आजकल दुनिया में इंसान तो जिंदा है, लेकिन उसकी जमीर मर चुकी होती है। जब आप किसी को दुख पहुंचाते हैं तो क्या यह सोचते हैं कि उसका दर्द आपकी सजा बन सकता है? कभी कभी किसी के शब्द इतने चुप जाते हैं कि हमें अपने आप पर ही शक होने लगता है और फिर हम चुप हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि क्या सच में हम इतने बुरे हैं। वह घाव जो तलवार से लगता है वह भर सकता है, लेकिन वह चोट जो शब्दों से लगती है वह जिंदगी भर याद रहती है। अनुभव हमें यह सिखाता है कि असली ताकत वह है जो हमें अपनी शक्ति को छिपाने में होती है, ना कि उसे दिखाने में। इस दुनिया में भरोसा इतना अंधा मत बनाओ कि पास खड़ा इंसान भी आपको अपना असली रंग नहीं दिखा पाए। वफादारी किसी का दीवाना बनने से नहीं, बल्कि वक्त की कसौटी पर खरे उतरने से साबित होती है। हर मोड़ पर चाहने वाले मिल जाते हैं, लेकिन निभाने वाले अक्सर गुम हो जाते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की कभी परीक्षा मत लो। जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वह टूटता नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाता है। यही सच्चाई है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनते हो तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाते हो। जिनके दिल में आपके जज्बातों की कदर नहीं होती, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है, खुद के लिए भी। जी, जब तक आप खुद के लिए जीना नहीं सीखते, तब तक कोई भी आपके लिए नहीं जी सकता। समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है। पहले मंत्र काम करते थे, फिर तंत्र, फिर यंत्र, लेकिन आजकल षड्यंत्र ही काम करता है। जब सत्य घर से बाहर निकलता है, तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में एक समानता है, दोनों वक्त और उम्र नहीं देखते। यही कारण है कि अगर आप चालाकी करते हो तो झूठी बातें आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकती हैं, लेकिन अंत में यह आपको ही नुकसान पहुंचाती है। रिश्तों में कभी किसी ऐसे इंसान को शामिल मत करो जो या तो बिजी हो या घमंड बिजी। व्यक्ति समय की कीमत समझता है और घमंडी व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब का ख्याल रखता है। एहसानों को कभी मत भूलो, लेकिन दूसरों से किया गया एहसान कभी अपने दिल में मत रखो। अच्छे लोग अपने अच्छे कर्मों और विचारों से याद किए जाते हैं, ना कि उनके पास जो कुछ भी है दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, और यह बहुत कम लोग देते हैं। अगर आपकी आमदनी पर्याप्त नहीं है तो खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो शब्द पर नियंत्रण रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर हमें समझने की जरूरत है कि सिर्फ दिखावा या होने से कुछ नहीं होता। हमें अपने होने का हक अदा करना चाहिए। अक्सर हम किसी से दिल की बात करने में हिचक जाते हैं, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। यह जरूरी नहीं कि हम रोज बात करें, लेकिन जब भी बात हो वह दिल से होनी चाहिए। आपकी यह सोच गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे, क्योंकि मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोगों को हंसते देखा है। दूरियां यह एहसास करा देती हैं कि वह इंसान हमारे लिए कितना जरूरी था। हम अक्सर अपना सुख पहले सोचते हैं, लेकिन जीवन का सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने जज्बात और रिश्तों को सही रूप से समझ पाते हैं। एक संत से पूछा गया कि गुस्सा क्या है, तो उनका जवाब था, किसी और की गलती की सजा खुद को देना सोचे। क्या यह सही है? यही तो हाल है जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलने से भी मना कर देता है। समय के साथ चलना जरूरी नहीं है, लेकिन सच के साथ चलना हमेशा फायदेमंद होता है। एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब हम चैन से चलते हैं। सच तो हम पहले से जानते थे, लेकिन देखना यह था कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो हमें समझ में आता है कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा है कि हम चुप रहकर ही काम करें। कोई हमारी बात सुनकर बदल नहीं सकता, इसीलिए अपने कान बंद करना बेहतर है। यही वह तरीका है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन दे सकता है। जिंदगी के रास्ते में सफर में ही यादें बनती हैं और मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है, परंतु इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और सच्चाई से होती है। जिन रास्तों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, ईश्वर ने उन रास्तों को हमारे लिए खोला और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। अपनी उम्मीदों से निकलकर जो रास्ता ईश्वर ने हमें दिखाया है वही सही है। जिंदगी में कभी भी मीठे झूठों के बजाय
कड़वे सच को अपनाएं, क्योंकि वही हमें सच्चे रिश्तों और अनुभवों से जोड़ता है। रिश्ते हमेशा सच के आधार पर बनते हैं, और जो इंसान हमें सच्चाई से समझाता है वही असल में हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहान के दरवाजे से एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की करता है। यह जीवन का सच है। जब जीवन में नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत अक्सर हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीने का तरीका सिखा दे। यदि किसी से बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो समझो कि उस इंसान को तुम एक दिन खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आता है इंसान और अधिक स्वार्थी होता जाएगा। जरूरत के वक्त वह आपके पास आएगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वह आपको पहचानने की भी कोशिश नहीं करेगा। जो लोग छोड़कर गए उन्हें याद मत करो, उस इंसान को तलाश हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रिश्तों का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि सब्र हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। जीवन में जब कोई रुकावट आती है तो यह हमें सिखाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। कभी भी अपने लिए अच्छा काम करने में देर मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपके अच्छे कर्मों का फल समय आने पर आपको मिलेगा। यही जीवन का असली नियम है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से सिखाती हैं, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन सकती है। इसलिए हमें सदैव और सकारात्मक रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खेलती है। उस इंसान के साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है, सबको होता है, लेकिन हौसला और उसे सहने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। यही तो हाल है, जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलने से भी मना कर देता है। समय के साथ चलना जरूरी नहीं है, लेकिन सच के साथ चलना हमेशा फायदेमंद होता है। एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब हम चैन से चलते हैं। सच तो हम पहले से जानते थे, लेकिन देखना यह था कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब हमें सच्चाई का सामना करना पड़ता है तो हमें समझ में आता है कि कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी छोड़ सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा है कि हम चुप रहकर ही काम करें। कोई हमारी बात सुनकर बदल नहीं सकता, इसीलिए अपने कान बंद करना बेहतर है। यही वह तरीका है जो हमें जीवन में शांति और संतुलन दे सकता है। जिंदगी के रास्ते में सफर में ही यादें बनती हैं और मंजिल पर सिर्फ ताली बजाई जाती है। कुत्ता कितना भी महंगा हो, उसे भौंकने के लिए ही पाला जाता है, परंतु इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाई और सच्चाई से होती है। जिन रास्तों पर हम चलने की कोशिश करते हैं, ईश्वर ने उन रास्तों को हमारे लिए खोला और कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। अपनी उम्मीदों से निकलकर जो रास्ता ईश्वर ने हमें दिखाया है वही सही है। जिंदगी में कभी भी मीठे झूठों के बजाय कड़वे सच को अपनाएं, क्योंकि वही हमें सच्चे रिश्तों और अनुभवों से जोड़ता है। रिश्ते हमेशा सच के आधार पर बनते हैं, और जो इंसान हमें सच्चाई से समझाता है वही असल में हमारी मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहान के दरवाजे से एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की करता है। यह जीवन का सच है। जब जीवन में नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों की अहमियत अक्सर हम भूल जाते हैं। लेकिन कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही जीने का तरीका सिखा दे। यदि किसी से बिछड़ने का डर तुम्हें हर रोज सताने लगे तो समझो कि उस इंसान को तुम एक दिन खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आता है इंसान और अधिक स्वार्थी होता जाएगा। जरूरत के वक्त वह आपके पास आएगा, लेकिन जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वह आपको पहचानने की भी कोशिश नहीं करेगा। जो लोग छोड़कर गए उन्हें याद मत करो, उस इंसान को तलाश हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रिश्तों का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो दूसरों से ज्यादा खुद को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए शांत रहो, क्योंकि सब्र हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन को बेहतर बनाता है। जीवन में जब कोई रुकावट आती है तो यह हमें सिखाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। कभी भी अपने लिए अच्छा काम करने में देर मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आपके अच्छे कर्मों का फल समय आने पर आपको मिलेगा।
यही जीवन का असली नियम है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से सिखाती हैं, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन सकती है। इसलिए हमें सदैव और सकारात्मक रहकर ही आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी खेलती है उस इंसान के साथ जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। सबको होता है, लेकिन हौसला और उसे सहने का तरीका हर इंसान का अलग होता है। समय के साथ इंसान के जज्बात बदलते जाते हैं और अक्सर हम किसी के साथ होते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। कभी कभी खुद को इस हद तक खो देते हैं कि उस खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने में समय लगता है। लेकिन फिर भी यह जीवन है, कभी सच्चे रिश्ते, कभी गलतफहमियां, कभी हार और कभी जीत। जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक किसी से सच्चे नहीं हो सकते। समस्या का समाधान तभी आता है जब हम उससे भागते नहीं हैं। अपने आसपास की स्थिति और लोगों को समझे बिना हम कैसे किसी रिश्ते की कदर कर सकते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, हमें समझ आता है कि असल में जो हमारी कद्र करते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। कभी कभी हम उन दरवाजों पर दस्तक देते हैं जहां हमारी कद्र नहीं होती और हर बार उम्मीदों के साथ वापस लौटते हैं। लेकिन जब दरवाजा बंद हो जाता है तो फिर उस रास्ते पर क्यों रुकना। हम तब समझना चाहिए कि कुछ रिश्तों को खत्म करना ही बेहतर होता है। जीवन में हमें वही लोग सच्चे मिलते हैं जो मुश्किलों में हमारा साथ देते हैं। जब लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के बाद खामोश हो जाते हैं, तो वही पल आपको यह एहसास दिलाता है कि असल में आप किसके लिए महत्वपूर्ण थे। फिर भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी का आदत होना मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत को दिल से निभाना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि दिल में जगह सिर्फ उन्हीं के लिए हो जो सच में हमारे दिल के करीब है। हमारे रिश्ते रक्त से नहीं बल्कि दिल से होते हैं। इसलिए कभी किसी को उस वक्त छोड़ मत देना जब वह सबसे ज्यादा आपको जरूरत महसूस करता हो। प्यार सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि इसे समझने का भी है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने फायदे के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। खुश रहना सबसे बड़ी चुनौती होती, खासकर तब जब लोग आपकी ताकत को कमजोर समझते हैं। लेकिन तब यह सवाल उठता है, क्या हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर जीवन को हर दिशा से एक नई सोच से देख सकते हैं? अगर हम डर से बाहर निकलकर उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर सुकून चाहिए तो उसे धन से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से पाया जा सकता है। धन केवल सुविधाओं को बढ़ाता है, लेकिन सुकून एक ऐसा खजाना है जिसे हम अपने कर्मों और विचारों से प्राप्त करते हैं। अकेले रहना एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी से जुड़े होते हैं तो उसे अपनी उम्मीदों और दुखों का हिस्सा बनाते हैं, और तब हमें उन दर्दों का सामना भी करना पड़ता है जो दूसरों से आते हैं। बेहतर है कि हम अकेले रहकर अपने जीवन की दिशा तय करें, ताकि हमें खुद पर और अपनी यात्रा पर पूरा विश्वास हो। आप किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हैं। यह सच्चाई है। जैसे ही आप किसी के काम के नहीं होते, वह आपकी अच्छाइयों को भूलकर आपको औकात दिखाता है। इसीलिए किसी भी रिश्ते में खुद को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हमारी जरूरतों को समझते हैं, ना कि हमारी नीयत और गुणों को। जिंदगी में खुद को गिरने और फिर खुद को संभालने का जज्बा रखना चाहिए। राह में मुश्किलें आए तो भी लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने गोल के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। आप जिस दिन खुद को प्रेरित करके उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उसी दिन से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाता है। सफलता के लिए संयम सबसे महत्वपूर्ण है। जो बगुला मछली का शिकार करता है, वह अपनी आंखें केवल मछली पर केंद्रित रखता है। इस प्रकार हमें अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर केंद्रित करनी चाहिए। दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं को अपने रास्ते का हिस्सा ना बनाएं। जब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार नहीं होते, तब तक दुनिया हमें अपनी ओर खींचने में लगी रहती है। जो लोग हमें अपनाना चाहते हैं, वे हमारी कमियों में भी हमारी अच्छाई देख पाते हैं। जो हमें ठुकरा देते हैं, वे हमारी खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी का यही सच है। कुछ लोग हमारी फिक्र तभी करते हैं जब हम उनके काम आते हैं। जब तक हम किसी से कुछ चाहते हैं, वे हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनसे कुछ ना चाहते हो, हम उनके लिए कुछ नहीं होते। जब इंसान किसी के लिए कुछ करता है, तो उसे पहले इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि उस इंसान में उसकी इज्जत है।
अगर वह इज्जत नहीं देता तो उस पर समय और ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ होता है। इसीलिए किसी के साथ चलने से पहले खुद को समझिए, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे तभी दूसरों के बारे में सही फैसला कर पाएंगे। आपके आत्मविश्वास और समर्पण से ही आपके रास्ते खुलेंगे। सच्चा प्यार और सच्ची निष्ठा तभी होती है जब आप बिना किसी स्वार्थ के कुछ करने का हौसला रखते हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त केवल समय नहीं बल्कि एक गुरु की तरह हमें कई बातें सिखाता है। वह हमें दिखाता है कि अपनापन सिर्फ दिखाने से नहीं होता, यह वक्त और हाल से ही साबित होता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तब केवल वही लोग आपके साथ होते हैं जो सच में आपके अपने होते हैं। जिंदगी में सिर्फ अच्छा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आप मुश्किल वक्त में कैसे रहते हैं। वह जो आपसे तब नहीं होते जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है, वही लोग सबक देते हैं। यह ठीक है कि हर किसी का दिल कभी ना कभी टूटता है, लेकिन जब आपको कोई अपना ही दुख देता है तो दिल टूटने का दर्द गहरा हो जाता है। तब गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं, क्योंकि दिल कहता है किसी और का गुस्सा तो सहा जा सकता है, लेकिन अपनों का तकलीफ देना बहुत भारी होता है। कभी किसी को उनके दिल से आंखें, ना कि उनकी स्थिति से किसी के दिल से जुड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली कीमत वही होती है जो समय और परिस्थिति में परखी जाती है। जिंदगी में हमेशा वही लोग सबसे मजबूत होते हैं जो अपने गहरे दुखों को भी उसे छुपाकर उनका सामना करके दूसरों के सामने मुस्कुराते हैं। दूसरों के दुखों को समझना एक सच्ची समझदारी का प्रमाण होता है, क्योंकि दर्द में किसी को समझना आसान नहीं। जब हम किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उसे सम्मान देने की आदत डालनी चाहिए। कभी गुस्से में आकर गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि गुस्से में बोले गए शब्द चुभते हैं और बाद में पछतावा होता है। समय और संबंध दोनों हमेशा अपने अनुभवों के आधार पर चलते हैं। जब कोई रिश्ता कमजोर होता है तो खुद को उससे बाहर निकालने की हिम्मत रखनी चाहिए। जब खुद का आत्मसम्मान खतरे में हो तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। सबसे बुरी बात यह है कि हम किसी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं और जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसे फिर से खोजते हैं। लेकिन इस दर्द से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य हमारे जीवन में होता है। समय बीतने के साथ जो रिश्ते खत्म हो जाते हैं वह हम हमारे लिए कोई ना कोई सबक लेकर आते हैं। समय की अनमोल होता को समझिए। वक्त बर्बाद करना और खुद को दुख देना दोनों ही एक ही दिशा में जाते हैं। इसीलिए समय के साथ चलना सीखो और हर परिस्थिति से खुद को मजबूत करने की कोशिश करो। कभी किसी के लिए अपने दिल को खोने मत दो, क्योंकि इस दुनिया में जब हम किसी के साथ होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि वही भी हमारे साथ हो जो हमें इज्जत नहीं देते। उनके लिए रोने का मतलब से खुद को और कमजोर बनाना है। समझदारी और धैर्य से बढ़े हुए लोग ही सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। आपका धैर्य आपका सबसे मजबूत हथियार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। गलती करना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का एक माध्यम है। जो अपनी भूलों से सीखते हैं वे सच्चे योद्धा हैं। याद रखो, शेर अपनी दहाड़ से नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सही समय पर किए गए शिकार से महान बनता है। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी का प्रतीक है। जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। इसलिए अपनी मंजिल पर नजरें जमाए रखो और रुकावट से घबराने की जरूरत नहीं। कोवे चाहे जितना टोके लेकिन चील अपनी उड़ान नहीं छोड़ती। यह दुनिया तभी तक तुम्हें परेशान करती है जब तक तुम समस्या को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। जीवन का सत्य यही है कि समस्याएं हमेशा रहेंगी, पर तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें उनसे पार पाने की शक्ति देता है। यह भी समझो कि इंसान को पहले इंसान बने रहना चाहिए। यह विडंबना है कि लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को इंसान बनाने पर तुले हैं। बांसुरी का मूल्य उसके सोने या रत्नों से जड़ित होने में नहीं बल्कि उसके मधुर सुरों में है। वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और कर्म तुम्हें मूल्यवान बनाते हैं। जब चार और कर्म शुद्ध होते हैं तो दिखावे की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति बांसुरी की तरह मुझे प्रिय होता है। अगर तुम जीवन में सभी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो तो इसे बंद करो। यह असंभव है। लोग भगवान में भी कमी निकालते हैं तो तुम किस गणना में हो? अधिक सोचो मत, कर्म करो, सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछो। क्यों?
क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं और क्यों नहीं। अभी आशा तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह वह जादू है जो तुम्हें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देता है। उड़ने के लिए तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। जो बुरा समय देख चुका है वही सही सलाह दे सकता है। गिराना आसान है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उठाना सबसे बड़ा कर्म है। माफी मांगने का अर्थ यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। इसका अर्थ यह है कि तुम उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। गिरकर उठना तुम्हारी शक्ति है। याद रखो, जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो होगा वह बेहतरीन होगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाओ नहीं, उसे शांत रहने दो। समय के साथ वह स्वच्छ हो जाएगा। वैसे ही जीवन की मुश्किलें भी धैर्य और शांत चित्त से सुलझ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में उठने का साहस तुम्हें स्वयं ही करना होगा। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे लिए रुकेंगे या तुम्हारे परवाह करेंगे। जीवन तुम्हारा है और इसकी राह भी तुम्हें ही तय करनी होगी। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह ना केवल घाव भरता है, बल्कि तुम्हें सहन शक्ति और समझ भी देता है। हर सुबह और रात अपने आप से सकारात्मक बातें कहो। अपने मन को यह वाक्य सुनाओ, मैं शक्ति का स्रोत हूं, मैं अपने भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को खुशी और प्रेम से भर रहा हूं। इन वाक्य का बार बार दोहराव तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा जगाता है। जब तुम इन्हें जोर से बोलते हो, तुम्हारा मन और शरीर प्रेरणा से भर जाते हैं। यह सकारात्मकता ही तुम्हारे जीवन की नाव को सही दिशा में ले जाती है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा में वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालते थे। लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी दिशा और उद्देश्य पर अडिग रहो। जीवन एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाता है, लेकिन यदि भटक जाए तो सहारा भी छूट जाता है। अपने जीवन से उन लोगों को दूर रखो जो दिल से सच्चे नहीं हैं। ऐसे लोग तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम्हारा जीवन एक अद्वितीय उपहार है जिसका उद्देश्य अनुभव, ज्ञान और समझ को विकसित करना है। असफलता से डरने की जरूरत नहीं। असफलता बाहरी स्थितियों से नहीं, बल्कि मन की सीमाओं से आती है। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। गोविंद, जब भी मैं कठिनाइयों से थक गया, जब हर राह बंद लगी, जब अपनों ने भी साथ छोड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया। तूने मेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ा जब मैंने हार मान ली थी और अंधकार ने मुझे घेर लिया था। तेरी कृपा ने मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया। तूने मुझे सिखाया कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और इस संघर्ष में तू सदा मेरे साथ है। मेरी झोली छोटी थी, लेकिन तेरी असीम दया ने मुझे ऐसा सुख दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। जब भी मैं डगमगा या तूने मुझे संभाला। जब भी मैं अकेला महसूस करता, तेरी उपस्थिति ने मुझे शक्ति दी। याद रखो, मन को शांत और धैर्य से भरपूर रखना जरूरी है। संसार का नियम ही परिवर्तन है। यह तुम्हें सिखाता है कि कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका गवाह केवल ईश्वर हो। जीवन में असफलता का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो असफलताओं से हारने की हिम्मत रखते हैं वे ही जीतने की कला सीखते हैं। तरक्की केवल चाहने से नहीं होती, इसके लिए कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक समय आता है जब तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है, लेकिन निर्णय हमेशा विचार और धैर्य से करो। खामोशी कभी कभी रिश्तों को तोड़ देती है, इसलिए अपने मन की बात बोलना और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जरूरी है। याद रखो, आंसू जो आंखों से गिरते हैं और लोग जो नजरों से गिर जाते हैं वे कभी वापस नहीं उठ। जीवन के सफर में यह भी सीखने को मिलता है कि मुश्किल समय में सहारा देने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि धक्का देने वाले हर जगह तैयार बैठे होते हैं। लेकिन जब तुम्हारे इरादे सच्चे होते हैं तो रास्ते खुद ब खुदा है, और जब कुछ ना करने की चाह हो तो वक्त सिर्फ बहाने बनकर रह जाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी असली औकात कभी नहीं। आजकल दुआओं में याद रखने वाले लोग कम हो गए हैं। अब लोग चुगलियां में ज्यादा याद रखते हैं। आनंद धन से नहीं मिलता। आनंद वहां मिलता है जहां दिल को सच्चा प्रेम और अपनापन मिलता है। तुम्हारे भीतर का गुरूर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी असली औकात यह है कि तुम ना तो पहली बार खुद को जीवन दे सकते हो और ना ही आखिरी बार खुद को बचा सकते हो। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ,
वरना जो जो लोग तुमसे सीखते थे वे भी तुमसे आगे निकल जाएंगे। खुलकर जीने के लिए कभी किसी पर निर्भर मत रहो। तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे भीतर है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चमकता है। सत्य को कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। माफी मांगना कमजोरी का नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। क्रोध तो तुम्हें नरक की ओर ले जाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो अपनी ऊर्जा और शांति दोनों खो देते हो। इसीलिए क्रोध पर काबू पाओ और खुद को शांत रखने का अभ्यास करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। गंगा स्नान, व्रत या पूजा पाठ तभी फलदायी होंगे जब तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हो। दूसरों का बुरा मत करो, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। यदि कोई कहता है कि हाथ ही उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दो, हाँ आप सही कह रहे हैं। जब तुम खुद से दोस्ती कर लेते हो तब समझ में आता है कि वास्तव में तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि दुनिया अक्सर तुम्हारी पीठ पीछे मजाक बनाती है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया है, लेकिन यह भी याद रखो कि रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो दिल से सच्चे हों। जीवन में हर चुनौती एक अवसर है। अपने सत्य, कर्म और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो। यह दुनिया तुम्हें हर कदम पर परख है, लेकिन जो डगमगाए नहीं वही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के उत्कर्ष और पतन दोनों का आधार स्वयं वही होता है जो अपनी बुद्धि और कर्म को सही दिशा में लगाता है। वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल पर ही अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। जो अपने लिए मित्र बन सकता है वह स्वयं को शत्रु बनने से भी बचा सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है। मन को बार बार अपने उद्देश्य पर केंद्रित करना और भटकाव से वापस लौटना ही सफलता का मार्ग है। बीते समय का शोक और आने वाले समय की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा है। उनका होना या ना होना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उनका सामना कैसे करना यह तुम्हारे हाथ में है। रिश्ते जीवन का आधार है। इनका संभालना उतना ही जरूरी है जितना जीवन का अन्य कोई पहलू। आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि वह दूसरों के साथ की बजाय खुद को कैमरे में ढूंढने लगा है। संभाल कर रखी हुई चीजें और ध्यान से सुनी बातें जीवन में कभी ना कभी काम आती हैं। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्मों के उत्तराधिकारी केवल तुम हो। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं और यही लोग सच्चे मित्र होते हैं। वहीं कुछ लोग इसलिए तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि सत्य उनके लिए असहनीय हो जाता है। किसी से इज्जत की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह जीवन जीने का सबक सिखाए बिना तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। झूठा प्यार क्षणिक खुशी दे सकता है, लेकिन बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। याद रखो, सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना जरूरी है। यदि यह नहीं है तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। जब काम कर रहे हो तो घड़ी को देखना छोड़ दो, और जब काम ना कर रहे हो तो घड़ी की ओर ध्यान दो। समय का सही उपयोग ही जीवन का सार है। सच्ची खुशी धन में नहीं, सुकून में है। चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर लो, यदि तुम्हारे पास सुकून नहीं है तो तुम गरीब ही रहोगे। हार और जीत दोनों में संयम बनाए रखना ही असली ज्ञान है। आदतें जीवन का हिस्सा बनती हैं, लेकिन गलत आदतों को छोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति उस पढ़े लिखे इंसान से बड़ा होता है जो भावनाओं को नहीं समझता। सफलता और असफलता का अंतर केवल प्रयास में है। दो तरह के लोग हमेशा असफल होते हैं, वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और वे जो बिना सोचे करते हैं। जीवन का मूल मंत्र यही है, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और सुकून की तलाश में अपने भीतर झांक। सत्य, संयम और अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन जिम्मेदारियों और परिस्थितियों से प्रेरित होकर चलता है। जिम्मेदारियां तुम्हें सुबह जल्दी उठा देती हैं और परिस्थितियां तुम्हारे मनोबल को परख हैं। इंसान अक्सर दो जगहों पर हारता है, एक अपने परिवार के प्रति प्रेम में और दूसरा अपने मनपसंद व्यक्ति के प्रति समर्पण में। लेकिन यह हार तुम्हारे लिए सीख का माध्यम है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, उनके सही साबित होने में समय लगता है। यह जीवन का नियम है कि कठिनाई में ही सफलता छिपी होती है।
ताले से यह सीखो कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है लेकिन अपनी चाबी नहीं बदलता। जो सत्य को नहीं स्वीकार सकते उन्हें सच्चाई कड़वी लगती है, क्योंकि वे झूठ के आदी हो चुके होते हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना। दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं। जीवन में वही सच्चे होते हैं जो अपने भीतर शांति और सुकून खोजते हैं, ना कि बाहर। याद रखो, सफलता उन्हीं रास्तों पर मिलती है जो सबसे मुश्किल होते हैं। समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हर गलती को स्वयं करके सीखने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो खामोशी से उनकी जिंदगी से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। समय रहते जो समझ आ जाए वही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पानी की तरह बनो। पानी हर रास्ते में अपनी जगह बना लेता है। वह झुकता है, बहता है और फिर भी अपनी मौलिकता नहीं खोता। तुम्हें भी जीवन में पानी की तरह लचीलापन और स्थिरता अपनानी होगी, लेकिन ध्यान रखो, अत्यधिक कुछ भी विनाशकारी हो सकता है। जैसे किसी पौधे को अत्यधिक पानी देने से उसकी जड़ें सड़ जाती हैं, वैसे ही अति प्रेम या अति शत्रुता से जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। माता पिता भी इसी गलती का शिकार हो जाते हैं। वे संतान से इतना प्रेम करते हैं कि हर आवश्यकता को तुरंत पूरा कर देते हैं, लेकिन यह प्रेम अक्सर बच्चों के विकास में बाधा बन जाता है। संतान को भी अपने जीवन का अनुभव स्वयं करना होता है। उसे अपने संघर्षों से सीखने का अवसर दो। हर कार्य की मर्यादा में होना आवश्यक है। प्रेम और शत्रुता दोनों में संतुलन रखो। अति प्रेम भी नुकसान पहुंचाता है और अति शत्रुता भी। यह संतुलन ही तुम्हें सच्चे जीवन का अर्थ सिखाएगा। जीवन की हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि और संयम को कायम रखो। यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अपनी यात्रा में निरंतर सीखते रहो, क्योंकि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, असली फर्क समझ में आता है। यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए। तारीफ करना सरल है, लेकिन अपमान करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। अपमान एक ऐसा बीज है जो ब्याज सहित लौटता है। इसीलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। मन का झुकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। परमात्मा तुम्हें दिशा दिखाते हैं, लेकिन उस पथ पर चलना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम चलना ही ना चाहो तो ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अपने कर्मों में ध्यान केंद्र करो। जीवन में सफलता पाने के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों को करते रहो। जो व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वह कभी हार नहीं मानता। समस्याएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तो बस उनका सामना करना सीखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह बनाओ। शून्य स्वयं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वह किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यह जीवन का नियम है। तुम दूसरों के साथ अपने संबंधों को समझदारी और विनम्रता से निभाओ। विश्वास का मान रखो। हम सभी किसी ना किसी पर विश्वास करके जीते हैं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। तितली और उड़ान तितली जब उड़ती है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, लेकिन यह भी सच है कि उसकी उड़ान ने कठिनाइयों के बाद ही आकार लिया है। हर संघर्ष तुम्हें उस उड़ान के लिए तैयार करता है। अपनी सोच को शांत और सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में ही प्रतिबिंब स्पष्ट नजर आता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। जीवन की परेशानियां स्वाभाविक हैं। हर परीक्षा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होती है। जैसे शिक्षक परीक्षा के समय मौन रहता है, वैसे ही भगवान भी तुम्हें तुम्हारी कठिनाइयों में पढ़ते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को हमेशा फल देंगे। सौभाग्यशाली वे हैं जिन्हें समय पर सही समझ मिलती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए हर पल का उपयोग करो। अच्छे लोग हमेशा आलोचना का शिकार होते हैं। यह संसार बुरे लोगों को उनके दोषों के बावजूद समर्थन देता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। अच्छा बने रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए। सत्य और झूठ, सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखे का कारण बनता है। गरीब को खुश करना आसान है, उन्हें केवल थोड़ा प्यार और सम्मान चाहिए। तुम्हारे कर्म और सोच ही तुम्हारी पहचान है। जीवन में सफलता पाना है तो अपनी अच्छाइयों को बनाए रखो और दूसरों के प्रति करुणा और विनम्रता का भाव रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम
तुम्हारी सच्ची पहचान इस बात में नहीं है कि दूसरे तुम्हें कैसे देखते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर मत करो, इसे अपने भीतर खोजो। यह दुनिया तुम्हारे भीतर की खूबसूरती जीवन तुम्हें वही देता है जिसके तुम योग्य हो, ना कि जो तुम चाहते हो। इसलिए अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान दो। माता पिता के साथ भोजन करने का सुख अनमोल है। पिता का कंधा चाहे कितना भी बोझ उठाए, कभी शिकायत नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रुकना नहीं चलते, रहना ही हमारी सच्ची शक्ति है। सुख में देखो तो दुख सहने की ताकत मिलेगी, और दुख में देखो तो सुख के वे अनमोल पल याद आएंगे। हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने हालात बदले हैं और फिर सफलता को पाया है। यह मत भूलो कि कठिन परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। अपने व्यक्तित्व में संतुलन रखो। बहुत सरल स्वभाव को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, इसलिए अपने व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है। भरोसा रखो, ईश्वर भले ही देर से सुने, पर वह सुनता जरूर है। किसी के दिल में जगह बनाना आसान है, लेकिन वहां से निकलने का कोई सरल मार्ग नहीं होता। जब लोग दिल से जाते हैं तो उसे तोड़कर जाते हैं। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं। यह वह समय है जब तुम अपने आप को समझ सकते हो और जीवन की सच्चाई को देख सकते हो। यदि लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो चिंता मत करो। करो, तुम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। कर्म करो, लेकिन केवल वह जो तुम्हारा हृदय स्वीकार करे। यदि तुम्हारा दिल किसी कार्य को करने की इजाजत नहीं देता तो उसे मत करो। कड़वी सच्चाई बोलने वाले लोग झूठा दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। बहस और बातचीत का अंतर समझो। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, लेकिन बातचीत यह तय करती है कि क्या सही है। अपने जीवन को दिखावे के पीछे लगाओ, अंततः यह दिखावा केवल असंतोष लाएगा। जीवन की अस्थायी हो को समझो। जब जीवन का अंतिम समय आता है तब इंसान समझता है कि जिन चीजों के लिए उसने दौड़ लगाई वे सब यहीं छूट जाएंगी। यही क्षण होता है जब उसे एहसास होता है कि उसने सच्चे सत्य भगवान श्री कृष्ण की खोज करने के बजाय अस्थायी चीजों के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। जो भी कार्य करो श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर करो, यही तुम्हें सच्चा सुख और मोक्ष प्रदान करेगा। याद रखो, केवल वही चीजें शाश्वत हैं जो तुम्हारे भीतर के सत्य से जुड़ी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम अपनी समस्याओं से स्वयं निपट सकते हो। यह समझो कि किसी से अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है, इसीलिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना सोचे किसी को खोने का निर्णय मत लो। चिंता दिल में होती है, शब्दों में नहीं। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। सच्ची खुशी वही है जब तुम उनके सामने मुस्कुराते हो जो तुम्हें पसंद नहीं करते। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा। जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया उनका आदर करो, और जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया उनका भी धन्यवाद करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया। रिश्ते निभाने का काका तुम्हारा है, लेकिन यह भी समझो कि सच्चे संबंध वही होते हैं जो दोनों ओर से समान प्रयास से बनते हैं। किसी भी रिश्ते को अति लाड़ प्यार या जिद के अधीन ना चलाओ। बच्चों को अनुशासन सिखाना और उनके अनुचित व्यवहार का विरोध करना सच्चे प्रेम का हिस्सा। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरों को सही मार्ग दिखाए, ना कि हर जिद पूरी करके उन्हें अनुचित बनाए। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसे किसे देना है यह सोच समझ कर तय करो। इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। यदि इसे हद से ज्यादा खींचा जाए तो इसका टूट तय है। सहने की ताकत खत्म होने पर तकलीफ गुस्से के रूप में बाहर आती है। माता पिता से कभी शिकायत मत करो कि उन्होंने तुम्हें क्या नहीं दिया। उन्होंने जो भी दिया वह उनकी सीमा से अधिक था। मैं ठीक हूं कहना सरल है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए किसी अपने का होना जरूरी है। सब पहले से तय है। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। जो इसे स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को पा सकता है। मन शांत रखने के 10 सूत्र। किसी के काम में दखल मत दो। जब तक पूछा ना जाए माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो। पहचान पाने की लालसा छोड़ दो। जलन की भावना से बचो। रोजाना ध्यान करो। खुद को बदलते माहौल में ढालने की चेष्टा करो।
जो बदला नहीं जा सकता उसे सहन करना सीखो। उतना ही कार्य लो जितना पूरा कर सको। दूसरों की प्रशंसा में ईर्ष्या ना रखो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो। तुम्हारे लिए सब योजनाबद्ध है। बेवजह तनाव में ना रहो। जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर